Philosophy for Life and Other Dangerous Situations। जीवन की कठिन परिस्थितियों में ग्रीक दर्शन के प्राचीन सिद्धांतों को लागू करने का एक रहस्यमय और प्रभावशाली तरीका है। क्या आप जानते हैं कि इन विचारों के माध्यम से आप अपनी जीवन शैली को बेहतर बना सकते हैं और मानसिक शांति पा सकते हैं? यह किताब आपको मानसिक तनाव, असंतोष और अस्तित्व के संकट से उबरने के लिए दर्शन का गहरा और व्यवहारिक दृष्टिकोण प्रदान करती है। अध्याय 1, ग्रीक दर्शन की शक्ति। यह अध्याय प्राचीन ग्रीक दर्शन, विशेषकर स्टोइक और एपिक्यूरियन सिद्धांतों की प्रभावशीलता पर चर्चा करता है। लेखक बताता है कि कैसे ये दर्शन आज के मानसिक स्वास्थ्य और खुशहाली में मदद कर सकते हैं। इसमें बताया गया कि ये विचार हमारी जिंदगी में संघर्षों से निपटने के तरीकों को सुधारने में सहायक होते हैं। अध्याय 2, स्टोइक और व्यावहारिकता। इस अध्याय में स्टोइक दर्शन के सिद्धांतों का आधुनिक जीवन में उपयोग बताया गया है। स्टोइक का मानना था कि हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, न कि बाहरी घटनाओं को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। यह सिद्धांत आज के समय में अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता है। अध्याय 3, एपिक्यूरियन आनंद। इस अध्याय में एपिक्यूरियन सिद्धांतों का परिचय दिया गया है, जिसमें सुख की साधना के लिए सरलता और संतुष्टि पर जोर दिया गया है। यह अध्याय बताता है कि कैसे छोटे सुखों का आनंद लेने से जीवन की गुणवत्ता बढ़ सकती है। अध्याय 4, अस्तित्व और आत्मावधारण। यह अध्याय जीवन की जटिलताओं और व्यक्तिगत संघर्षों के संदर्भ में अस्तित्व की समझ को विस्तृत करता है। यहाँ दर्शाया गया है कि आत्मस्वीकृति और जीवन के उद्देश्य को समझना मानसिक शांति और संतोष पाने में मदद करता है। अध्याय 5, समकालीन मनोविज्ञान और ग्रीक दर्शन। यह अध्याय ग्रीक दर्शन और आधुनिक मनोविज्ञान के बीच संबंधों की जांच करता है। लेखक बताता है कि कैसे ग्रीक दार्शनिकों के विचार, जैसे स्टोइक और एपिक्यूरियन सिद्धांत, आज के कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी (CBT) जैसे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणों से मेल खाते हैं। यह समझाने की कोशिश करता है कि मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए इन प्राचीन दृष्टिकोणों का उपयोग कैसे किया जा सकता है। अध्याय 6, मानसिक संघर्ष और समाधान, मेंटल स्ट्रगल्स एंड सॉल्यूशंस। यह अध्याय मानसिक संघर्षों का सामना करने और उनसे निपटने के उपायों पर केंद्रित है। ग्रीक दर्शन की सहायता से यह बताया गया है कि कैसे हम अपनी भावनाओं और मानसिक अवसाद से निपट सकते हैं। इसमें जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के तरीके पर जोर दिया गया है। अध्याय 7, एपिक्यूरियस और सुख, एपिक्यूरोस एंड हैप्पीनेस। यह अध्याय एपिक्यूरियन विचारधारा पर आधारित है, जो यह मानती है कि सुख की प्राप्ति के लिए हमें केवल भौतिक सुखों पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय मानसिक संतुलन और आंतरिक सुख पर ध्यान देना चाहिए। इसमें बताया गया है कि कैसे छोटे छोटे आनंद जीवन में संतुष्टि ला सकते हैं। अध्याय 8, चरित्र और जीवन की गुणवत्ता, कैरेक्टर एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। इस अध्याय में यह बताया गया है कि जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए व्यक्ति का चरित्र कितना महत्वपूर्ण होता है। ग्रीक दर्शन के अनुसार एक व्यक्ति का सच्चा सुख उसके चरित्र और आंतरिक मूल्य प्रणाली से आता है, न कि बाहरी सफलताओं से। अध्याय 9, आंतरिक संघर्ष और बाहरी परिस्थितियाँ, इनर स्ट्रगल्स एंड एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस। यह अध्याय यह बताता है कि आंतरिक संघर्षों और बाहरी परिस्थितियों के बीच संतुलन बनाए रखना कैसे मानसिक शांति को प्रभावित करता है। ग्रीक दर्शन के अनुसार हम बाहरी परिस्थितियों को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपनी आंतरिक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करके हम अधिक संतुष्ट और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। अध्याय 10, व्यावसायिक जीवन में दर्शन का उपयोग, यूजिंग फिलॉसफी इन प्रोफेशनल लाइफ। यह अध्याय पेशेवर जीवन में ग्रीक दर्शन को लागू करने पर केंद्रित है। यहाँ बताया गया है कि कैसे दर्शन का अभ्यास करके कार्यस्थल पर भी तनाव, संघर्ष और असंतोष से निपटा जा सकता है, और यह व्यक्तिगत सफलता और संतुष्टि में योगदान दे सकता है। अध्याय 11,
आत्मज्ञान और व्यक्तिगत विकास, सेल्फ नॉलेज एंड पर्सनल ग्रोथ। यह अध्याय आत्मज्ञान और व्यक्तिगत विकास की आवश्यकता को समझाता है। ग्रीक दर्शन के अनुसार अपनी वास्तविकता को पहचानने और समझने से हम आत्म साक्षात्कार और समृद्ध जीवन की दिशा में बढ़ सकते हैं। यह अध्याय आत्मनिर्भरता और मानसिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। अध्याय 12, मृत्यु और अस्तित्व, डेथ एंड एग्जिस्टेंस। यह अध्याय मृत्यु के प्रति ग्रीक दर्शन की दृष्टि और इसके बारे में हमारे डर को दूर करने के उपायों पर चर्चा करता है। ग्रीक दार्शनिकों का मानना था कि मृत्यु प्राकृतिक है और हमें इसे स्वीकारना चाहिए क्योंकि यह हमारे जीवन का हिस्सा है। अध्याय 13, सार्थक जीवन की खोज, द सर्च फॉर मीनिंगफुल लाइफ। इसमें सार्थक जीवन जीने के विचार पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह अध्याय यह समझाता है कि कैसे दर्शन हमें अपने जीवन के उद्देश्य को जानने में मदद करता है और उसे पाने के रास्ते पर मार्गदर्शन करता है। अध्याय 14, ग्रीक दर्शन और शांति, ग्रीक फिलॉसफी एंड पीस। इस अध्याय में ग्रीक दर्शन के विचारों को मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन बनाने के उपाय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। दार्शनिक विचारों का उद्देश्य मनुष्य को मानसिक और भावनात्मक शांति के मार्ग पर चलाना है। अध्याय 15, समग्र दृष्टिकोण, द होलिस्टिक अप्रोच। अंतिम अध्याय में ग्रीक दर्शन के समग्र दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सभी दार्शनिक विचारों को जोड़कर जीवन के हर पहलू में सुधार करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने की बात की गई है। यह संक्षेप में समग्र विचार प्रदान करता है कि ग्रीक दर्शन आधुनिक जीवन में कैसे कारगर हो सकता है। यह पुस्तक केवल विचारों की शिक्षा देती है और इसका उद्देश्य किसी पेशेवर मानसिक स्वास्थ्य उपचार का विकल्प नहीं है।